हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 2019 की उन तमाम घटनाओं को कवर करेंगे जो कि देश और दुनिया में 2019 में पहली बार हुई। जैसे कि भारत का पहला स्पेस पार्क बनाया गया है, भारत में पहला हाथियों के लिए अस्पताल बनाया गया है, भारत में पहला डायनासोर म्यूजियम बनाया गया है और भारत की अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे चलने वाली पहली ट्रेन शुरू हुई है। तो इन सभी घटनाओं को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और ये है इसका भाग 1 पार्ट 1। इसके बाद आपको इससे रिलेटेड एक और वीडियो मिलेगा और यहाँ से हम आगामी हर परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क शुरू किया गया है मुंबई शहर में। यहाँ पर 60 से अधिक प्रजातियों के 500 से अधिक पक्षियों को रखा गया है और इस पार्क का नाम रखा गया है एक्सेल वर्ल्ड बर्ड पार्क और इसको बनाया है एक्सेल ग्रुप कंपनी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस शहर में शुरू हुई है? तो भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन शुरू की गई है कोलकाता शहर में। ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये है अंडर वाटर ट्रेन, यानी कि इसके ऊपर बहेगी हुगली नदी और हुगली नदी के नीचे चलाई गई है कोलकाता मेट्रो ट्रेन। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट किस शहर में शुरू हुआ है? तो भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट शुरू किया गया है मुंबई शहर में। आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये है भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट और ये खोला गया है हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक यानी कि ई वेस्ट क्लिनिक शहर शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में। ई वेस्ट का मतलब है कि जैसे जो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या फिर कंप्यूटर या अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री होती हैं ये जब खराब हो जाती हैं उनको बाद में हम जो रिसाइकिल के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ई वेस्ट। तो आपको याद रखना है भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है भोपाल शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला कचरा कैफे गार्बेज कैफे किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए छत्तीसगढ़ में कहाँ, तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर में खोला गया है, जहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको कचरा के बदले अगर वो 5 किलो या 1 किलो कचरा ले जाएंगे तो उसके बदले उनको भोजन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो कौन बन गया है? तो कचरे से निर्मित जो एनर्जी है, बिजली है, इसको उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो बना है दिल्ली मेट्रो। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस शहर में खोला जाएगा? तो भारत का पहला सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में और ये खोला जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई का विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो दुनिया का पहला एआई विश्वविद्यालय खोला जाएगा यूएई देश के द्वारा। कहाँ पर? यूएई की राजधानी अबू धाबी में। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो विश्वविद्यालय है ये खोला जाएगा यूएई देश की राजधानी अबू धाबी शहर में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है वडोदरा गुजरात में। भारत का पहला इस नेशनल स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोला जाएगा मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल में और दुनिया का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय खोला जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में यूनेस्को की मदद से। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया गया है गुजरात के सूरत शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है केरल के कोत्तूर शहर में, जहाँ पर हाथी संग्रहालय और हाथी के लिए जो महावत होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तथा हाथियों के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी खोला गया है। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला हाथियों के लिए
हॉस्पिटल अस्पताल कहाँ खोला गया, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा में। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। भारत का पहला हाथियों के लिए अस्पताल खोला गया है उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा में, और हाथियों के लिए पहला पुनर्वास केंद्र खोला गया है केरल के कोत्तूर शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो पूर्णतया महिलाओं को डेडिकेटेड अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खेल खोला जाएगा केरल राज्य में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए केरल में कहाँ, तो केरल में खोला जाएगा कोझिकोड शहर में। तो आपको याद रखना है, इंडियाज इन फर्स्ट इंटरनेशनल वोमेन्स ट्रेड सेंटर खोला जाएगा केरल के कोझिकोड शहर में। भारत के पहले डे केयर सह मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो भारत के पहले डे केयर सह मनोरंजन केंद्र की स्थापना की गई है लद्दाख के लेह शहर में। यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके मनोरंजन के लिए एक मनोरंजन कक्ष बनाया जाएगा, वहीं पर डॉक्टर उपलब्ध होंगे, इंडोर गेम्स होंगे तथा म्यूजिकल कॉर्नर होंगे। तो इन सभी सुविधाओं को दिया जाएगा भारत के पहले डे केयर सह मनोरंजन केंद्र में, जो कि खोला गया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेह शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला संगीत संग्रहालय कि कहाँ पर स्थापित किया गया। ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत का पहला संगीत संग्रहालय खोला गया है तमिलनाडु राज्य के थिरुवैयारू शहर में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क खोला गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। जो एक्वा मेगा फूड पार्क है या जो फूड पार्क है, इसको बनाता है भारत की जो मिनिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है, और वर्तमान में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, जो कि बठिंडा पंजाब से लोकसभा सांसद हैं। तो आपको याद रखना है, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क बनाया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश के टुंडूरू गाँव में, पश्चिम गोदावरी जिले में। अगला क्वेश्चन है, फियांग गांव भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव बना है, तो आपको बताना यह किस राज्य में स्थित है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस साल। तो भारत का पहला जो कार्बन पॉजिटिव गांव बना है ये है फियांग गांव, और ये स्थित है मणिपुर राज्य में। फियांग गांव को भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव का टैग दिया गया, तो आपको याद रखना ये मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस शहर में बनाया गया है, तो एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है बिहार की राजधानी पटना शहर में। जो डॉल्फिन मछली होती है ये गंगा नदी में पाई जाती है, ये भारत की जलीय जीव भी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत के पहले स्पेस पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है, तो भारत का पहला जो स्पेस पार्क है ये बनाया जाएगा केरल राज्य में। स्पेस पार्क का मतलब है एक प्रकार का ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा, वहाँ पर स्पेस से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी और स्पेस के लिए इनोवेशन खोजा जाएगा। तो इन सभी के लिए एक पार्क बनाया जाएगा जिसका नाम रखा गया स्पेस सिस्टम पार्क, और ये बनाया जाएगा केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला डिजिटल गार्डन बना है, तो भारत का पहला डिजिटल गार्डन खोला गया है केरल राज्य में। यहाँ पर क्या होगा, इस गार्डन में जितने भी पेड़ होंगे उन पर एक QR कोड लगाया जाएगा। आप इस QR कोड को मोबाइल से स्कैन करके उस पेड़ की सारी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि उस पेड़ का नाम क्या है, उस पेड़ की प्रजाति क्या है, उस पेड़ की का बोटनिकल नाम क्या है, और उस पेड़ पर फूल कब खिलते हैं, किस मौसम में खिलते हैं। इन सभी से रिलेटेड जो जानकारियाँ होंगी आपको डिजिटल गार्डन में मिल जाएंगी, और ये खोला गया है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय किस राज्य में बनेगा, तो भारत का पहला जो राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय है ये बनाया जाएगा गुजरात के लोथल शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो लोथल शहर है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह था, इसी के नाम पर बनाया जाएगा पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय, और इसको बनाने में भारत की मदद करेगा पुर्तगाल देश। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय किस देश की मदद से बनाया जाएगा, तो उत्तर होगा पुर्तगाल देश।
अगला क्वेश्चन, देश का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो देश का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क बनाया गया है गुजरात के महिसागर जिले के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भारत का पहला CICT इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? CICT का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, केंद्रीय रासायनिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये खोला जाएगा गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना की है? तो भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बना है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य का जो हैदराबाद जिला है ये भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बना। ये क्वेश्चन बैंक एग्जाम में पूछा भी गया था इस साल कि भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला कौन बना है? तो उत्तर होगा हैदराबाद जिला जो है भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बना है। अगला क्वेश्चन है 100% सौर रसोई वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो 100% सौर रसोई वाला भारत का पहला गांव बना है मध्य प्रदेश का बाचा गांव। यहाँ के जितने भी घर हैं बाचा गांव के किचन में सिर्फ और सिर्फ जो सोलर एनर्जी है उसका उपयोग करेंगे, ना तो यहाँ पर LPG यूज किया जाएगा, ना तो किरोसिन, ना तो लकड़ी का यूज किया जाएगा। तो आपको याद रखना है भारत का पहला 100% सौर रसोई वाला गांव बना है मध्य प्रदेश का बाचा गांव। अगर बात की जाए कि भारत का पहला 100% सोलर पावर से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन बना? तो उत्तर होगा असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अगर बात की जाए कि दुनिया का पहला पूर्णतया सोलर पावर से चलने वाला एयरपोर्ट कौन बना, हवाई अड्डा कौन बना? तो उत्तर होगा केरल का कोच्चि हवाई अड्डा। अगर बात की जाए कि दिन में यानी कि डे में पूर्णतया सोलर पावर से चलने वाला शहर कौन है? तो उत्तर होगा दमन एंड दीव का दीव जो शहर है ये दिन में पूर्णतया सोलर पावर से चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला कौन बना है? तो गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त बना है गुजरात का गांधीनगर शहर। भारत का पहला राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध हब खोला गया है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में। इतना ही नहीं, ये भारत का ही नहीं, ये दक्षिण एशिया का पहला राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध हब है जो कि कोलकाता शहर में खोला गया है। यहाँ पर एंटीबायोटिक जो प्रतिरोध शोध है इसका नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम किस देश में बनाया गया है? तो दुनिया का पहला अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया है, मिलिट्री संग्रहालय बनाया गया है जॉर्डन देश में, जहाँ पर पानी के नीचे जितनी भी सैन्य सामग्री होगी, तोप होंगे, हथियार होंगे, इन सभी को संग्रहित किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बना? तो उत्तर होगा पौंडीचेरी राज्य में। भारत का पहला म्यूजिक म्यूजियम कहाँ बनाया गया? तो उत्तर होगा तमिलनाडु के थिरुवैयारू शहर में। ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। भारत का पहला ऑयल म्यूजियम बना है गुवाहाटी शहर में। भारत का पहला आर्केडियम जो कि एक विशिष्ट प्रकार के फूल और पौधों का संग्रहालय है, ये बनाया गया है मेघालय राज्य में। सेंट्रल भारत यानी कि मध्य भारत का पहला सिख म्यूजियम बनाया गया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जिसका नाम है श्री गुरु तेग बहादुर सिंह म्यूजियम। दुनिया का पहला चैतन्य प्रभु के लिए डेडिकेटेड एक म्यूजियम बनाया गया है कोलकाता शहर में। भारत का पहला स्पेस म्यूजियम बनाया जाएगा हैदराबाद शहर में। देश का पहला मकड़ालय बनाया गया है जबलपुर शहर में। और देश का पहला इंसेक्ट म्यूजियम बनाया गया है तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में। तो ये हैं 2019 में बनाए गए कुछ संग्रहालय जिनका नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वार मेमोरियल कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है दिल्ली में। यहाँ पर अब तक के जितने भी देश में जवान शहीद हुए हैं उन सभी की एक प्रतिमा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 28,
एशिया के पहले सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन मेडिसिन एंड हाई एथलीट रेस्क्यू की स्थापना किस राज्य में की जाएगी या किस शहर में की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी उत्तराखंड राज्य में। यहाँ पर क्या होगा, इस संस्थान में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी तथा योग के संदर्भ में अनुसंधान रिसर्च किया जाएगा और ये एशिया का पहला सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, देश का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है देश का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन। ये बात की जा रही है भारतीय रेलवे की, ना कि मेट्रो की। मेट्रो का तो ऑलरेडी भूमिगत रेलवे स्टेशन था, लेकिन भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे जो है, इसका अभी तक भूमिगत धरती के अंदर रेलवे स्टेशन नहीं था। तो अब ये बनेगा देश का पहला भारतीय रेलवे के लिए भूमिगत रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश में। तो आपको याद रखना है, भारतीय रेलवे का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन बनेगा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित की गई है बेंगलुरु शहर में। भारत का पहला वोटर पार्क किस शहर में बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था जनरल इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा गुरुग्राम शहर में। तो आपको याद रखना है, भारत का पहला वोटर पार्क बनाया गया था गुरुग्राम शहर में। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो दुनिया की पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप परियोजना का निर्माण किया जाएगा महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। इसमें क्या होगा, एक बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज चलने वाली ट्रेन होगी, जो कि पारदर्शी ट्यूब के अंदर चलाई जाएगी और इसकी स्पीड होगी 1200 से लेकर 1500 किलोमीटर प्रति घंटा और ये जोड़ेगी मुंबई के पुणे शहर को। अगर बात की जाए कि भारत की पहली जो बुलेट ट्रेन है ये कब चलाई जाएगी, तो भारत की पहली जो बुलेट ट्रेन है ये चलाई जाएगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच दिसंबर 2023 तक और इसको बना रहा है जापान देश। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेलवे स्टेशन पर किस रेलवे स्टेशन पर फन जोन स्थापित किया गया है? तो भारत में पहली बार जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है यहाँ पर फन जोन स्थापित किया गया है। इसमें क्या होगा, अगर यात्रियों को जब ट्रेन लेट हो जाती है तो इस फन जोन में आकर वह गेम खेल सकते हैं और कई सारी चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। इसी का नाम दिया गया है फन जोन और ये भारत में पहली बार है जो कि रेलवे द्वारा बनाया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। इस साल रेलवे द्वारा एक नया जोन बनाया गया। इससे पहले रेलवे में टोटल 17 जोन थे, अब एक और नया जोन बना दिया गया, तो अब टोटल हो गए भारतीय रेलवे के पास 18 जोन। 18वें जोन का नाम रखा गया है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, दक्षिण तट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। अब आपको भारतीय रेलवे के जितने भी रेलवे हैं उनके हेडक्वार्टर याद रखना है। ये है चार्ट, इसमें आपको देख के जितने भी रेलवे हैं उनके हेडक्वार्टर्स के नाम याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किस शहर में गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई? तो गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई बेंगलुरु शहर में। जो गगनयान मिशन है ये भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का एक मिशन है जिसमें 2022 तक 3 भारतीयों को स्पेस अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। किस देश ने दुनिया का पहला बायोमेट्रिक सिफर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, जिसका नाम दिया गया है BSID? तो दुनिया का पहला देश BSID लॉन्च करने वाला है भारत। और भारत का अगर पूछा जाए किस राज्य ने लॉन्च किया, तो भारत के महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च किया है BSID। इसमें क्या होगा, इसमें बायोमेट्रिक डेटा के साथ ही साथ जो आइरिस आधारित बायोमेट्रिक डेटा है इसको भी कलेक्ट किया जाएगा, जिससे जो क्राइम होते हैं उनको जांचने और परखने में और आसानी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, बायोमेट्रिक सिफर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शहर में। भारत का पहला
3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है मोहाली शहर में, और इसको बनाया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा। भारत का पहला यूपीआई एकीकृत व्यापक वित्तीय सेवा ऐप किसने बनाया है? तो भारत का पहला जो यूपीआई एकीकृत व्यापक वित्तीय सेवा ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है ईटी मनी कंपनी के द्वारा। ये भारत का पहला कम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस ऐप है, जहां पर आपको जो डे टू डे सर्विस हैं, इनके साथ ही साथ जो बिजनेस सर्विस हैं, ये भी आप लाभ उठा सकते हैं। अगर एक बात की जाए कि भारत का पहला यूपीआई कौन है या कि कौन सी बैंक है जिसने यूपीआई यूज के लिए टैक्स यानी कि पैसा लेने की बात की है, तो उत्तर होगा महिंद्रा कोटक बैंक। महिंद्रा कोटक बैंक ने ये कहा कि जो महिंद्रा कोटक बैंक के खाता धारक हैं, अगर वो यूपीआई का यूज करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ शुल्क देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। व्यापारियों के लिए भारत में पहला यूपीआई बही खाता लॉन्च किया है भारत पे कंपनी ने। जो भारत पे मोबाइल ऐप है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। फ़ोन पे ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। भारत का पहला हिमालयी राज्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो भारत का पहला हिमालयी राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया उत्तराखंड के मसूरी शहर में। यहाँ पर भारत के जितने भी हिमालय से सटे हुए राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक जगह एकत्र हुए मसूरी में, और इससे इन सभी चीज़ें जो यहाँ की जो समस्याएं हैं, इनको निपटने के लिए फोरम बनाया है, और ये इसी पर आधारित भारत की पहली हिमालयी राज्य सम्मेलन आयोजित की गई उत्तराखंड के मसूरी शहर में। अगला क्वेश्चन, देश की पहली निजी यानी कि प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी किसने दिखाया है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस ट्रेन, और इसको चलाया है आईआरसीटीसी ने। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम के द्वारा चलाई गई है, और इसको हरी झंडी दिखाई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और ये जो पहली ट्रेन है, ये चलाई गई है लखनऊ से दिल्ली के बीच। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत की पहली ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस ट्रेन, इसको चलाया है आईआरसीटीसी ने, और इसको हरी झंडी दिखाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ से? लखनऊ से चलाई गई है, और किस शहर के बीच चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी लखनऊ से दिल्ली शहर के बीच। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, योगी आदित्यनाथ। एक और ट्रेन अभी भी चलाई गई है जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये है भारत की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, और इसको हरी झंडी दिखाया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से कटरा के बीच। कटरा जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी, ये चलाई गई थी दिल्ली से वाराणसी शहर के बीच। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, इसका पुराना नाम है T18 ट्रेन 18, जिसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। तो ये था हमारा देश और दुनिया में घटित कुछ नई घटनाओं से रिलेटेड पहला पार्ट यानी कि भाग 1। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और इससे जो रिलेटेड दूसरा पार्ट है, पार्ट 2, आपको कल 2 बजे या 12 बजे दोपहर में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगर आप इसी प्रकार के जो हमारे वीडियो डेली आते रहते हैं देखना चाहते हैं, तो अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है, उसमें भी इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम।